नमस्कार, मैं त्रिलोक आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में जो मैथ्स आती है उसको लेके। मैथ्स में स्पेशल टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अपने टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको स्क्रीन पे जो दो बुक दिखाई हुई है इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं। ये गणित का अंकगणित प्लस एडवांस का मैथ्स का शॉर्ट है। इसमें ये एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए और ऑल स्टेट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और दिल्ली पुलिस में जो मैथ्स आती है उसको लेके ये बुक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी हुई है। इस बुक में आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मिल जाएगी और जो भी पुलिस में या जो भी स्टेट पीसीएस या फिर रेलवे में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को भी इसमें लिया गया है और आने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ये बुक बनाई हुई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसमें 2007 से 2020 के 16 पेपर अपने को दिए हुए, तो मैं आपको ये बुक प्रीफर करता हूँ, आप ये बुक ले सकते हैं। साथ ही ये दिल्ली पुलिस की ये नई विज्ञप्ति के अनुसार बुक है और 2020 के पेपर इसमें है। ये संपूर्ण सिलेबस को ये कवर करती है बुक, आप ये बुक ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक अपन मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक रहेगा आज का चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखो, चक्रवृद्धि ब्याज बेसिकली होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये क्या है? ये जो टॉपिक है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। तो अपने को ये चीज़ देखनी है कि कैलकुलेशन को अपन कैसे न कैसे कम कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा गुणा भाग नहीं करें। एक बार के लिए अपन कुछ ऐसे ही परफॉर्म बनाना चाहे उसमें कि अपना कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मूलधन जो अपने को दे रखा होता है 1+r, मतलब दर बटा 100, ये यहाँ पे टाइम आएगा माइनस में। ये तो हो गया अपना चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज में से जो मूलधन है वो निकालना, मतलब घटाते हैं, तब अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। इसके साथ ही चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन से मतलब है अपना चक्रवृद्धि ब्याज प्लस जो मूलधन दोनों होता है वो दोनों मिला के ये चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये क्या हो गया अपना इसको चक्रवृद्धि मिश्रधन को ये बोलते हैं। पी अपना मूलधन 1+r/100 और n मतलब समय, जो भी यहाँ पे जो टाइम दे रखा होता हो। साथ ही अगर अपन इससे मूलधन निकालना चाहें तो इसी फॉर्मूले को ऊपर नीचे करके देखो, मिश्रधन ये रहा, ये मिश्रधन ये डिवाइड में आ जाएगा 1+r/100 और समय। ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। तो आज अपन ये चीज़ देखेंगे कि अपन कैलकुलेशन किस टाइप से कम करें या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन। अब देखो एक चीज़ ये यहाँ पे ध्यान देने लायक चीज़ है, इसमें क्या होता है जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, तो मतलब 6 माही अगर अपने को उसमें दे रखा होता है भाई 6 महीने में मेरे को ब्याज लेना है या क्या करना है जो भी, तो समय को तो क्या करते हैं अपन दुगुना और दर को आधा कर देते हैं। मतलब जो आर होती है दर, उसको तो करते हैं r/2, टाइम होता है उसको करते हैं 2 × t, मतलब दुगुना कर देते हैं टाइम को। पहला हो गया। सेकेंड है जब ब्याज की गणना मतलब हर 3 महीने में हो तो समय को क्या करेंगे 4 गुना कर देंगे और दर को 1/4 कर देते हैं। सेम वो की वो कंडीशन है। 6 महीने में तो अपन 2 से कर दिए डिवाइड, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे r क्या हो जाएगी, जो रेट है रेट क्या हो जाएगी r/4, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा अपना 40, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो इनको 12 महीने में वैसे डिवाइड करके दोनों को निकाला गया। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप एक बार के लिए ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये की धनराशि 13,310 रुपये हो जाएगी। आपने क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है और समय अपन से पूछा हुआ है। जबकि ये ध्यान देने लायक ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो यहाँ पे जो अपनी आर है दे रखी है 20 और अर्धवार्षिक संयोजित है तो 10%, और टाइम क्या होगा, जितना भी टाइम लगेगा उसका दुगुना टाइम यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अपन देखो फॉर्मूले में क्वेश्चन को, ये मिश्रधन ये 10,000 रुपये ब्याज गुणा में 1+10/100, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2t। स्टार्टिंग से अपन 2t, क्योंकि टाइम जितना भी होगा उसका दुगुना टाइम लगेगा तभी तो अपने को अर्धवार्षिक रूप से। देखो सोल्व करते हैं इसको, बराबर 1+, इसको अपन
यहीं पे एक बार के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके 110/100 की पावर 2t, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इधर 1 0 से 1 0 कैंसिल। देखो 11/10 है, ये 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, तो इसको क्या लिख दिया मैंने 11/10 का क्यूब बराबर 11/10 का 2t। आधार समान है, घातें बराबर होगी, तो 2t मतलब ये जो टाइम है किसके बराबर आ गया 2t बराबर आ गया अपने 3 वर्ष के बराबर। तो अपने से क्या पूछा हुआ, टाइम पूछा हुआ है, तो टाइम क्या आ गया आपके 3/2 को क्या बोलते हैं अपन 1.5 साल, मतलब 1 से 1/2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एक बार वापस देखते हैं अपन अर्धवार्षिक संयोजित सी, इस वजह से अपने आर को आधा कर दिया, जो यहाँ पे समय आएगा टी उसको अपन ने दुगुना कर दिया, तो पहले यहाँ पे अपन ने लिख के दे दिया, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक दर से वार्षिक तौर पर किए जाने पर 3 वर्षों में मूलधन राशि से 72.8% अधिक हो जाती है। तो 72.8 अधिक हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी ब्याज दर पे 9,000 रुपये की धनराशि पर 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है, 2 डबल बार में इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन से अपने को यहाँ से दर निकालनी है, तो अपन ने एक बार के लिए 100 रुपये इसका राशि मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो गया 172.8 रुपये। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया आपके 172.8 रुपये, 100 रुपये राशि थी, 1 प्लस r/100 बटावा वो की पावर 3, क्योंकि 3 वर्षों का दिया हुआ। अब देखो इसको अपन इधर भेज देंगे, तो ये आ गया आपके 17, 28, ये एक 0 पॉइंट वाला नीचे आ गया, बराबर 1 प्लस r/100 की पावर 3। अब देखो क्या होगा, ये अपने को 12 का क्यूब दिख रहा है, ये अपने को 10 का क्यूब दिख रहा है, तो क्यूब से तो क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 12/10। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 12/10 का क्यूब बराबर 1 प्लस r/100 का क्यूब। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ही जितना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन होगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 3 की पावर से 3 की पावर यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 12/10 1 प्लस r/ ये। अब देखो ये एक इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 मतलब 12 में से 10 गया 2/10, यहाँ आ गया आपके 2/10 बराबर r/100। तो यहाँ से अपनी जो दर है कितनी आ गई, एक बार में 5 बार में, तो यहाँ पे कितनी आ गई आपके 20%। इस इतनी सी इन्फॉर्मेशन से मेरे को दर का पता चल गया, अपनी दर कितनी आई 20%, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या करा, अर्धवार्षिक रूप से करेगा, तो यहाँ पे जो रेट है कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे रेट कितनी आ जाएगी नाउ। अब r बराबर 10%, इससे जो ये अर्धवार्षिक रूप से उसी ब्याज दर पे 9,000 रुपये की धनराशि पर 1.5 वर्ष, तो यहाँ पे 1.5 वर्ष है, तो ये अर्धवार्षिक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 3 वर्ष का। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी राशि पे 9,000 रुपये पे अपना कितना हो गया, दर कितनी थी 10%, टाइम था 3 वर्ष, तो इसको मैंने लिख दिया 100 इंटू 110 इंटू 100 इंटू 110 इंटू 100 माइनस का 9,000। ये अपने पास आ गया ब्याज। इसको मैं लिखता 1 प्लस r/100, मतलब 1 प्लस 10/100 मतलब 110 की पावर 3, क्योंकि 1.5 साल था, टाइम 3 वर्ष, तो मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी अपने काम आएगा। अब देखो इसको सोल्व करने के 2-3 तरीके, एक तो आप 9,000 कॉमन लेके इतनी सी राशि में से ये -1 करके लिख सकते हो, या फिर 1 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3। देखो ये 11 का क्यूब बन रहा है, 11 का क्यूब मतलब 13 31 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आ गया 9 इंटू 13 31 माइनस का 9,000। देखो क्या आएगा 9 9 27 2 27 2 29 2 9 2 11
माइनस ये आ गया आपके 9,000 रुपये। 11,979 में से 9,000 रुपये गए तो यहाँ पे कितने बच गए अपने 2979 2,979 रुपये। तो 2,979 रुपये, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर। एक बार वापस अपन इसको देखते हैं क्या दिया था। कोई भी राशि उस धनराशि 3 वर्षों में मूल धनराशि से 72.8% अधिक हो जाती है। मतलब अपन ने इसका माना 100 रुपये कोई मूल राशि थी, 100 रुपये से कितना हो गई 72.8%, मतलब 172.8 हो गई। ये अपनी मूलधन था 1 + r/100। अपने को यहाँ से रेट निकाली, वो आ गई अपने पास 20%। अब अपने को अगले क्वेश्चन में दे रखा है गणना अर्धवार्षिक रूप से करनी है, तो अपने पास रेट कितना था 20%, अर्धवार्षिक रूप से करना है तो रेट आधा हो जाएगा, तो रेट आ गया 10%। यहाँ पे टाइम 1.5 साल था, टाइम को दुगना करना होता है तो टाइम कितना हो गया 3 साल हो गया। मैंने इस फॉर्मूले में यहाँ वैल्यू रखी है, ये अपने पास वैल्यू आ गई 9,000 इंटू ये सारी वैल्यू आ गई, इसमें से 9,000 रुपये घटाना है क्योंकि अपने को चक्रवर्ती ब्याज ही निकालना है। तो यहाँ पे आ गया, आपने इसको सोल्व करा तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाता है तो एक राशि एक निश्चित ब्याज दर पर 1 वर्ष में उसी राशि का 729/625 हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाए तो 10,000 रुपये पर उसी ब्याज दर से, जो यहाँ से ब्याज दर आएगी उसी ब्याज दर से 2.5 वर्षों में प्राप्त होने वाली चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। निकटतम रुपये अपने को निकालना है, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। देखो 729/625 हो जाती है, तो मतलब राशि 625 रुपये रही होगी तब जाके 729 हो जाती है। तो यहाँ पे अपना 729 रुपये हो जाती है कितने का 625 रुपये का 1 + r, यहाँ पे अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो r क्या होगी r/2, इसको लिख दिया मैंने 2, ये 100 जो अपना फॉर्मूले वाला आता है। यहाँ पे टाइम हो गया, टाइम यहाँ पे 1 साल था, यहाँ पे अर्धवार्षिक संयोजित तो 2 साल हो गया। इसको अपन सोल्व करेंगे, सोल्व करें तो अपन 729/625 बराबर 1 + (2). यहाँ से ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका 27 का स्क्वायर और ये बन गया 25 का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ 27/25 का स्क्वायर, ये आ गया आपके 1 + r/200 की पावर 2। ये दोनों पावर कैंसिल हो गया आपस में क्योंकि इसका वर्गमूल ले लो। अब यह 27/25 है, एक इधर जाएगा तो ये एक माइनस में होगा तो 2/25 बराबर r/2। यहाँ से अपने पास रेट आ जाती है 16%। ये आ गई अपने पास, इस इतनी सी इन्फॉर्मेशन से अपने को दर पता चल गया 16%। तो 10,000 रुपये पर उसी ब्याज दर से 2.5 वर्षों में, अब देखो 2 साल तो पूरे पूरे लेगा और फिर आधा साल और लेगा, तो आधे साल के लिए अपने पास क्या होगा, ये दर है ना, ये तो हो जाएगी आधी, और जो टाइम आधा साल था वो 1 साल बढ़ जाएगा। इसको अपन निकालते हैं। राशि कितनी है 10,000 रुपये, ये आ गया आपके 116/100, 116/100, 108/100 क्योंकि दर आधी हो गई, माइनस का ये आ गया आपके 10,000 रुपये। सीधा सीधा अब इसको अपने को सोल्व करना है। ये 4 0 1 2 3 4, देखो इसको यहाँ से अपन ने कट करा, यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद में इनको अपन तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके इसमें से 10,000 रुपये घटाने, तो जो इसकी वैल्यू आएगी इनकी, ये आ गई आपके पास 14,532.48 माइनस का 10,000 रुपये। इसमें से ये 10,000 रुपये वापस अपने को घटाने, तो 10,000 रुपये यहाँ से कैंसिल करें तो अपने पास क्या आंसर आएगा, अपने पास आंसर आ गया आपके 0.482354, ये आ गया 4532.48। तो ये लगभग किसके बराबर है, ये आ गया आपके 4532। अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ, देखो उस राशि का इसने 729.625 रुपये हो जाती है, तो मैंने एक बार के लिए ये राशि मान ली 625 रुपये थी, 625 का 729/25 निकालेंगे तो 729 रुपये यहाँ पे वो राशि हो गई। इसके बाद में अपने पास ये फॉर्मूले में अपन ने रखा, इसको इधर अपन लेके गए, इसको सोल्व करा तो यहाँ पे अपने पास रेट आई 16% की। यहाँ पे मैंने दर को आधा कर दिया था, क्यों, क्योंकि अर्धवार्षिक संयोजित था, आगे पूरा वार्षिक संयोजित तो उससे मेरे को करने की जरूरत नहीं। 2 साल का मैंने यहाँ पूरा निकाल लिया 16% से, यहाँ आधा था इस वजह से मैंने रेट को आधा कर दिया, 108/100 आ गई, इसमें से 10,000 रुपये निकाल दिए, अपना ये आंसर बन गया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है,
ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर 8400 रुपये की धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पे 6115.20 होता है। ब्याज में 6 चक्रवृद्धि होने पर उसी धनराशि मतलब उसी धनराशि का उसी दर पे 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि मतलब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है 8400 रुपये की राशि, ये हो गई मतलब ये क्या हो गया आपके वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज है और ये अपने पास राशि है। तो मिश्र धन क्या होगा दोनों का टोटल, तो वही अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। मिश्र धन इसको अपन एक बार के लिए ऐड नहीं करते क्योंकि अपने अभी काम आएगा, इस वजह से इसको मैंने ऐड नहीं करा। बराबर ये P मूलधन 1 प्लस दर अपने को निकालनी है बटा 100 3 साल के लिए मैंने ये करा। ये मिश्र धन को मैंने अलग अलग क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता है 8400 रुपये तो इधर जाएगा तो इसको यहाँ पे डिवाइड करने में थोड़ा सही रहेगा। देखो इसको इधर से डिवाइड करते हैं, ये आ गया 1 प्लस 611,520। इसको क्या करा मैंने 84 इंटू ये 2 जीरो 8400 वाले और ये 2 जीरो जो पॉइंट था ये नीचे अपन जितना छोटा छोटा अपन करके निकलेंगे क्योंकि आगे अपने को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो अपने यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये आ गया आपके 3 साल। अब देखो इसको और इसको अपन सोल्व करते हैं, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, इसको और इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई 1 प्लस 0.728। ये दोनों को अपने को डिवाइड काट पीट के करना है तो यहाँ आ गया आपके 1 प्लस पावर 3, यहाँ आ गया आपके 1.728 बराबर 1 प्लस r/100 की पावर 3। यहाँ से ये क्या बन गया, ये यहाँ पे क्यूब है, बन गया 12 का क्यूब, तो ये 12 के क्यूब से ये वाला ये क्यूब के हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.2 माइनस 1, ये वाला प्लस 1 इधर माइनस आ जाएगा, ये आ गया आपके r/100। यहाँ पे आ जाएगा आपके 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे आपके पास दर आ गई 20%। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन से अपन ने 20% क्या निकाल ली, दर निकाल ली। अब क्या करना है, उसी धनराशि मतलब 8400 रुपये उसी दर पे, दर क्या है 20%, तो यहाँ पे क्या है 6 माही है, 6 माही के लिए 20% दर है तो यहाँ पे दर क्या हो जाएगी अपने पास 10%। क्यों, क्योंकि आधी हो जाएगी इसकी होने पर उसी दर पर 1.5 साल, ये समय कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो अब इसको वापस से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 8400 उसी धनराशि का कितने पे 10% पे 3 साल के लिए, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 110 इंटू 110 इंटू 110 बटा 100 बटा 100 बटा 100, ये सारे गुणा में माइनस का 8400 क्योंकि अपने से क्या पूछा है खाली चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो ये अपने को सोल्व करके लिखना है। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 और 3, यहाँ नीचे 1 10 बचा हुआ है, इनको अपने को सोल्व करना है। इन 11 इंटू 11 इंटू 11 इनका क्या हो गया 13 31, इसमें पॉइंट से डिवाइड करना है, ये 10 ये आ गया 133.1, इसको अपने को 8400 से मल्टीप्लाई करके वापस अपने को 84 क्या करना है, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके 8400 वापस घटाना है। तो इसको घटाने के बाद अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2780.40। इतना सा काम तो आप गुणा भाग तो आप कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया, फिर इसको 8400 से घटाए तो अपना ऑप्शन आ गया 2780.40 रुपये। ठीक है, देखो क्या करा, पहले अपन ने इतनी सी इन्फॉर्मेशन से दर निकाली, दर निकालने के लिए अपने ये इतना अपने यहाँ पे सॉल्यूशन करा, अपने पास दर आई 20%। आगे क्या पूछा है 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज, तो दर क्या हो गई आधी, टाइम क्या था 1.5 साल, टाइम हो गया दुगुना, इससे अपन ने सोल्व करा अपना आंसर आ गया ये। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में एक नया फॉर्मूला है, यदि प्रत्येक वर्ष के लिए दर भिन्न भिन्न हो तो मिश्रधन, जैसे कोई पूछता ना 1 साल के लिए मैंने 2% दे दिया, दूसरे साल के लिए 4%, तीसरे के लिए 8, जो भी है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, अपना मूलधन होता है गुणा में 1 प्लस पहले वर्ष की दर बटा 100 इंटू दूसरे वर्ष की, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, जैसे जैसे वो दर अपने को देता रहेगा वैसे अपन इसको निकालते रहेंगे। तो देखो इसके बेस्ट क्वेश्चन है, यदि प्रथम वर्ष
के लिए वार्षिक ब्याज दर 4% है, द्वितीय वर्ष के लिए अपने पास 5% है और तृतीय वर्ष के लिए अपने पास 6% हो, तो 10,000 रुपये का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, देखो निकालना क्या है क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है या मिश्रधन निकालना है या मूलधन, जो भी अपने को निकालना होता है वो अपने को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो वापस से अपने को जो फॉर्मूले में उसमें 10,000 रुपये निकालने पड़ेंगे। देखो फॉर्मूला लगाते हैं, 10,000 गुणा में 4% थी पहले वर्ष के लिए, तो इसको लिख सकता हूँ 104/100। दूसरे वर्ष के लिए कितनी 5% है, तो 105/100। तीसरे वर्ष के लिए 6% है, तो 106/100 माइनस ये आपका 10,000 रुपये। क्यों? क्योंकि अपने को क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है खाली। तो इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 100 है ये, इन तीनों को अपने को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, फिर अपने को 10,000 घटाना है इसमें से। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा आपका, और 10,000 इसमें से घटाएंगे तो अपना आएगा 1575.20। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। देखो ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी साहब, कैलकुलेशन के लायक ही क्वेश्चन होते हैं, तो ये अपने को गुणा भाग तो आपको करना पड़ेगा। इसमें से कैसे न कैसे आप जो जितना छोटा आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे उतना ही क्वेश्चन छोटा अपने बन जाएगा। बाकी अपना आंसर इसका सी, इनको गुणा करके 10,000 रुपये घटा देना, आंसर अपना आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से T1 समय में N1 होती है तथा T2 समय में N2 हो जाती है, तो दर % निकालना है इसकी। अपन से दर, जो भी दर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2/N1, मतलब जो सेकंड वाला होता है उसमें फर्स्ट वाले का अपने को डिवाइड करना पड़ता है। अब इसकी पावर आएगी 1 - T2 - T1, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटाना है, फिर -1 करना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो अपने पास क्या आ जाएगी, दर % आ जाएगा। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट, दर % अपने को निकालना सीधा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 10,648 रुपये और 2 वर्ष में 9,680 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर है। देखो कोई धनराशि चक्रवृद्धि 3 वर्ष में इतनी थी और 2 वर्ष में इतनी हो गई, तो अपने को क्या निकालना है, ब्याज दर निकालनी है। तो ब्याज दर का सीधा सा फॉर्मूला जो दे रखा था, ये देखो, ये हो गया अपने N1, ये हो गया T1, ये T2, ये हो गया आपके N2। तो वहां क्या दे रखा था अपने पास, ये N2/N1 की पावर T2 - 1/T2 - T1, मतलब 2 - 3 -1 गुणा में 100। ये अपने पास सीधा फॉर्मूला हो गया। इसमें अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए ये आ गया आपके 1/1 माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 10,648/9,680 -1 इंटू में 100। तो देखो इसमें से ये गया आपका 10,648 - 9,680 80,9,680 इंटू में 100। इसमें से ये गया तो अपने बच गया आपके 968/9,680 इंटू में 100। 1 टाइम ये गया 10 टाइम, ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपके 10%। ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूले रखना। इस क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से ये निकाल देंगे, ये घटा देंगे, तो अपने पास 1 साल का क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों समान होते हैं, तो आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। दर बराबर इसको जो ब्याज निकलेगा, ब्याज को 100 से मल्टीप्लाई करके 1 साल का वो है, और वापस से उस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। बाकी ये सीधा फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला अगर आप याद रहता है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। N1 N2 वाला फॉर्मूला है, और बाकी आप 1 साल, अगर अंतर 1 साल का ही होगा तो आप साधारण ब्याज से भी इसको निकाल सकते हैं। यहाँ अपने पास आ गया 10%। देखते हैं नेक्स्ट। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से T1 समय में N1 गुनी
तथा T2 समय में N2 गुनी हो तो T2 का मान निकालने के लिए, मतलब टाइम का मान निकालने के लिए N2 को N1 की घात में बदलते हैं तथा घात का गुणा T1 से कर T2 का मान निकालते हैं। ये अपने पास सीधा सा फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन नहीं होता कि इतने टाइम में इतना गुना हो गया, इतने टाइम में इतना गुना हो गया, तो टाइम निकाल, तो टाइम का क्या फॉर्मूला गया, T2 इंटू घात इंटू T2 बराबर घात इंटू T1, मतलब जो घात बनेगी ना फर्स्ट वाली उसको T1 से मल्टीप्लाई करना है, वो अपना आंसर होगा। देखते हैं अपन क्वेश्चन। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, उसी दर से कितने वर्षों में वह स्वयं की 4 गुनी होगी। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्षों में, मतलब T1 कितना आ गया अपने 3 वर्ष, स्वयं की दुगुनी N1 कितना आ गया 2 वर्ष, उसी दर से हमें कितने वर्षों में, मतलब T2 अपन से पूछा हुआ है, और स्वयं की 4 गुनी N2 कितना हो गया 4 गुना। तो इसको क्या क्या कर रहे थे अपन, N2 को N1 की घात में लिख रहे थे, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, तो ये N2 क्या हो गया 2 की पावर 2, तो ये घात क्या आ गई इसकी 2 आ गई। अब अपने को T2 निकालना है, तो T2 क्या होगा घात गुणा में T1, घात कितनी है अपने पास 2 गुणा में T1 कितना है अपने पास 3, ये आ गया आपके 6, 3 दूनी 6, मतलब 6 साल में कोई राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। सीधा सा कंसेप्ट है। देखो क्या करना है अपने को, पहले जो अपने को T1 समय दे रखा होगा और जो N1 दे रखा होगा उससे क्या करना, उसका यूज करके अपने को जो N2 दे रखा होगा ना, N2 को क्या करना है अपने को N1 की पावर में लिखना है। मतलब जैसे 3 है तो 3 की पावर लिखने की कोशिश करेंगे, 4 है तो 4 की पावर में लिखेंगे, 5 है तो 5 की पावर में लिखेंगे, तो ऐसे अपन उसको पावर में लिखेंगे। जो अपने पास पावर आएगी ना उसको अपने को T1 से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास T2 आ जाएगा। ये अपने पास सीधा सा फॉर्मूला है इसका, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में दुगुनी। ये क्या हो गया अपने पास 5 साल में इसने पूछा, 5 साल में बता दिया दुगुनी हो गई। ब्याज की उसी दर पर वह 8 गुनी कब होगी। 8 गुनी होने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, T2 अपने को निकालना है, तो T2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आ गया आपके पास घात इंटू में T1, तो घात कितनी होगी 8 गुनी पूछ रहा है, यहाँ दुगुनी थी तो यहाँ पे 8 गुनी को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, 8 गुनी का मतलब ये, तो ये अपने पास घात क्या है 3 है, और टाइम कितना है 5 वर्ष है, तो सीधा सा आ गया घात कितने आ गए 3 गुना टाइम T1 कितना है 5 साल, तो यहाँ पे आ गया 15, मतलब 15 वर्षों में। 15 वर्षों में कोई राशि 5 वर्षों में अगर वो दुगुनी हो रही है तो उसको 8 गुनी होने के लिए 15 साल लगेंगे। कोई T2 बराबर घात इंटू T1, तो ये अपन देख सकते हैं। इस एग्जाम के लिए SK बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पे हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।